अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक शेख ज़िला परिषद हाई स्कूल अचलपुर से फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल मैथ वर्ल्ड उर्दू पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वाध्याय इस व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे 90वें हफ्ते में जो मजमून रियाजी इसकी जमात दहुम इसके जो सवालात है वो मराठी लैंग्वेज में आए हैं। तो आज का इस वीडियो इसी के ताल्लुक से है। इस वीडियो में उन सवालात को उर्दू मीडियम में ट्रांसलेट किया गया है। आप इन सवालात को उर्दू में देख लीजिए और आप व्हाट्सएप ग्रुप पर उसे हल कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहला सवाल जो हमें मराठी मीडियम में आया वो ये था की एक पासा फेकला असता वरच्या पृष्ठभागावर 3 पेक्षा मोठी संख्या मिळण्याची संभाव्यता किती। इसे अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो ये है कि एक पासा फेंका गया तो उसके ऊपरी रुख पर 3 से बड़ा अदद हासिल होने का एहतिमाल मालूम कीजिए। इसके बाद जो दूसरा सवाल है वो ये है 3 नाणी एकदाच टाकली असता एन ऑफ एस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी 3 पासे फेंके गए तो हमें यहाँ पर एन ऑफ एस इसे मालूम करना है, यानी नमूना उसत में मौजूद अरकान की तादाद हमें मालूम करनी है। फिर जो अगला सवाल है यहाँ पर हमें 2 मुसलस दिए गए, मुसलस आर एस टी और एक्स वाई जेड, और कहा गया कि आर एस और एक्स वाई की निस्बत 3/5 है तो एस टी और वाई जेड की निस्बत मालूम करनी है। तो इसे हम उर्दू में इस तरह से लिखेंगे, अगर मुसलस आर एस टी मुतशाबे है मुसलस एक्स वाई जेड और आर एस की निस्बत एक्स वाई से ये मसावी है 3/5, तो एस टी की वाई जेड से निस्बत मालूम कीजिए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यह हमें दिया गया है एहतिमाल में से एक फासा फेकला असता वरच्या पृष्ठभागावर पूर्ण वर्ग संख्या मिळण्याची संभाव्यता किती। इसको अगर हम उर्दू में इस तरह से पढ़ेंगे कि एक पासा फेंका गया तो उसके ऊपरी रुख पर कामिल मुरब्बा अदद हासिल होने का एहतिमाल मालूम कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्तुळाची त्रिज्या आणि स्पर्शिकेमधील कोनाचे माप खाली जगह असते। इसका उर्दू में ट्रांसलेट ये है कि दायरे के मरकज और ममास के दरमियान बनने वाले जाविये की पैमाइश खाली जगह होती है, यानी आपको यहाँ पर पैमाइश लिखनी है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। वर्तुळाला अंतर्भागातील बिंदूतून जाणाऱ्या खाली जगह स्पर्शिका काढता येते। इसका उर्दू में ट्रांसलेट ये है कि दायरे के अंदरून में मौजूद नुक्ते से गुजरने वाला खाली जगह ममास खींचे जा सकते हैं, यानी अगर दायरे के अंदर से कोई ममास खींचा जाए तो हम कितने ममास खींच सकते हैं, यहाँ पर हमें इसे खाली जगह को लिखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्तुळ केंद्राचा वापर न करता स्पर्शिका काढताना पुढील प्रमेय वापरतात। अब यहाँ पर इसका ट्रांसलेट ये है कि दायरे के मरकज का इस्तेमाल किए बगैर ममास खींचने के लिए झैल में से कौन सा मसला इस्तेमाल करते हैं, यानी हमें यहाँ पर उस मसले का नाम लिखना है। और यहाँ 4 ऑप्शन थे, जिसमें से पहला ऑप्शन था स्पर्शिका त्रिज्या प्रमेय, जिसका उर्दू में मतलब है ममास निष्कुत्र का मसला। दूसरा है स्पर्शिका छेदिका कोनाचे प्रमेय, यानी ममास काते जाविये का मसला। तीसरा है चक्रीय चौकोनाचे प्रमेय, यानी मुस्तकिमुल मुहित जू अरबतुल अजला का मसला। और चौथा है स्पर्शिका खंडाचे प्रमेय, यानी ममासी के तात का मसला। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन लिखना है जो यहाँ पर सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पुढीलपैकी कोणती संख्या संभाव्यता दर्शवित नाही, यानी इसका मतलब ये है कि दर्ज झैल में से कौन सी कीमत एहतिमाल को जाहिर नहीं करती है। जो एहतिमाल की कीमत है वो हमें पता है, तो इनमें से दर्ज झैल में से जो 4 कीमतें उसमें से कौन सी वो कीमत है जो एहतिमाल को जाहिर नहीं करती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निश्चित घटनेची संभाव्यता खाली जगह है, यानी इसका उर्दू में मतलब ये है कि यकीनी वक़ुए के लिए एहतिमाल खाली जगह है। हमें यकीनी वक़ुए के बारे में पता है, हमें इन 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन लिखना है कि उसका एहतिमाल कितना होता है। अगला सवाल जर। अब यहाँ पर 2 मुसलस दिए गए हैं ए बी सी और पी क्यू आर, और हमें उन 2 मुसलसों के 2 ज़िला ए बी और पी की निस्बत दी गई 3/7। इसका
उर्दू में ट्रांसलेट ये है, अगर मुसल्लस ABC ये मुतशाबे है मुसल्लस PQR और AB की निस्बत PQ से ये मसावी है 3/7, तो अब यहाँ पर हमें खाली जगह दी गई जिसमें 4 ऑप्शन है। पहला है त्रिकोण ABC मोटा है, यानी इसका मतलब है कि मुसल्लस ABC बड़ा है। दूसरा, त्रिकोण PQR मोटा है, यानी मुसल्लस PQR बड़ा है। तीसरा ऑप्शन है दोनों त्रिकोण समान आहेत, यानी दोनों भी मुसल्लस मसावी है। और चौथा है ठरू शकत नाही, यानी हम यहाँ पर कह नहीं सकते कि इसमें से कौन सा इसका जवाब है। इस तरह से कुल 10 सवालात है जिनका ट्रांसलेट उर्दू में किया गया है। आप इन सवालात की स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और फिर उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर स्वाध्याय ग्रुप पर इसे हल करने की कोशिश कीजिए।